हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। अगले दिन श्रेया सुबह शूटिंग के लिए निकल गई। बेशक स्मृति भी उसके साथ गई थी। कबीर उन दोनों को फिल्म सेट तक छोड़ने आया था। स्मृति आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी जबकि श्रेया और कबीर पीछे बैठे थे। कबीर श्रेया से बोला, मिस्टर एरिक आज रात को नेशनल बैंक्वेट अटेंड करने वाले हैं। एनी आज रात के लिए हमारे घर पर रहेगी। एनी स्मृति का ही एक दूसरा नाम था। श्रेया ने कबीर से पूछा, क्या तुम वो बैंक्वेट अटेंड नहीं कर रहे? कबीर ने अपना सिर हल्का सा मोड़कर श्रेया की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं घर पर तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं बैंक्वेट अटेंड करूं? श्रेया बोली, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी मत सोचा करो तुम। कबीर ने फिर से पूछा, तो क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं घर पर रहूं? श्रेया बोली, तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी है? हम लोग वैसे भी बस पहुंच ही गए हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। स्मृति ने मुड़कर कबीर और श्रेया की तरफ देखा और बोली, आप लोग सच में बहुत स्वीट हो। श्रेया ने अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा और बोली, तुम बकवास मत करो बच्ची, चलो चलते हैं। एंट्रेंस पर आकर उनकी कार रुक गई और श्रेया ने स्मृति से कहा कि वो कार से उतर जाए। कबीर बोला, कोई बात नहीं, आराम से उतरना। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और अपनी नाक सिकोड़ते हुए जल्दी से बोली, चलो चलते हैं। उसके बाद वो कबीर से बोली, तुम सच में? कबीर ने भी बदले में श्रेया को घूर कर देखा, लेकिन उसे उसकी बातों से गुस्सा नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कह दिया। स्मृति और श्रेया साथ में अंदर चले गए। श्रेया की तरफ देखते हुए स्मृति बोली, मुझे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मुझे भी ऐसा ही एक बॉयफ्रेंड चाहिए। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, ये अच्छा कैसे है? स्मृति बोली, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे आप दोनों कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। क्या सभी फैंस को अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को लेकर ये गलतफहमी होती है? क्या उन्हें सच में ये लगता है कि वो लोग परफेक्ट होते हैं? श्रेया ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें सब कुछ अच्छा ही लगता है। स्मृति बोली, ऐसा नहीं है। ये कहते हुए उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलते हुए बोली, मैंने कभी भी मिस श्रेया और कबीर कपूर जैसा कपल नहीं देखा। आप दोनों इतने स्वीट हो। आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हो वो बहुत ही प्यारा है। जब वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपक रहा है, और जब आप उनकी तरफ देखती हैं तो आपकी आंखों में वो खुशी नजर आती है। ये कहते हुए स्मृति मुस्कुरा रही थी और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद उसने सामने देखते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, कितना अच्छा होगा अगर मेरा भी ऐसा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड हो। श्रेया बोली, तुम बुद्धू हो। स्मृति बोली, सच में मुझे जलन हो रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना नेचुरल है। बेबी श्रेया, आपके पास ऐसा कौन सा जादू है जो कबीर आपसे इतना प्यार करते हैं? उसे इतनी मैच्योर बातें करते हुए देखकर श्रेया ने सोचा कि शायद वो अलग माहौल में बड़े होने की वजह से जल्दी मैच्योर हो गई होगी, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। एक छोटी उम्र में ये जानना कि प्यार असल में क्या है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। श्रेया बस उसकी बातें सुनती रही और फिर बोली, मेरे पास भला कौन सा जादू हो सकता है? मैं बस हमेशा से ही बहुत ही मस्त मौला रही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। श्रेया को भी ये समझ में नहीं आता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी जानबूझकर ये सब पाने की कोशिश नहीं की। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने जानबूझकर कभी ये सब पाने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए इस डिपार्टमेंट में उसका लक बहुत अच्छा था। क्या भगवान ने उसकी किस्मत इतनी अच्छी इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो जानते थे कि जितनी बेवकूफ वो है वो ज्यादा देर तक इस दुनिया में टिक नहीं पाएगी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कबीर एक दिन इतने अच्छे से उसे ट्रीट करेगा। उसे अभी भी याद था कि कैसे कबीर शुरुआत में उससे बेहद नफरत करता था। आगे चलकर जब वो उसके साथ अच्छे से पेश आने लगा तो उसे ऐसा लगा कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अब गिल्टी महसूस हो रहा है। वो उससे प्यार नहीं करता था और इसीलिए वो बस उसके साथ अच्छे से पेश आ सकता था, लेकिन अब वो अभी भी उसके साथ इतने अच्छे से पेश आता था और इतना अंडरस्टैंडिंग था। वो अक्सर उसका दिल इस हद तक छू जाता था कि श्रेया खुद को ही भूल जाती थी। श्रेया को भी ये सब समझ में नहीं आता था। उसके जैसा एक आदमी जो इतना बड़ा और इतना कमाल का था, वो उसके जैसी एक आम लड़की को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करता था। वो बोली, जब बात प्यार की होती है तो सक्सेस की कोई रेसिपी नहीं है। वो लड़की बोली, ठीक है, आप भी सही कह रही हो। उसके बाद स्मृति बोली, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है। बेबी श्रेया, आई होप आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। श्रेया बोली, शुक्रिया, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर रखे। बेशक श्रेया भी यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी शांति से गुजरे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कबीर कपूर जैसे इंसान के साथ रहते हुए वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी शांति से नहीं बिता सकती थी। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि कबीर की किस्मत में किसी आम इंसान की तरह जीना नहीं लिखा था। श्रेया स्मृति को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले गई। जब उसके सीन्स शूट होने थे तब उसने किसी और को स्मृति का ध्यान रखने के लिए कह दिया। अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम पहन लेने के बाद वो स्मृति से एक बार मिलने आई और उससे बोली, यहाँ से कहीं मत जाना, बाहर घमासान मचा हुआ है और प्रोडक्शन क्रू में हर तरीके के लोग हैं, बाहर बहुत खतरा है। यहीं पर रहना और अच्छी बच्ची बनकर मेरे वापस आने का इंतजार करना। यहाँ बैठकर आराम से मुझे एक्टिंग करते हुए देखो, ठीक है? स्मृति ने तेजी से अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपको एक्ट करते हुए देखूंगी। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे आपको एक्टिंग करते हुए देखने का मौका मिल रहा है। सब लोग मुझसे बहुत जल रहे होंगे। श्रेया को सच में बहुत अजीब लग रहा था। इतने बड़े आदमी की बेटी उसकी इस तरीके से पूजा कर रही थी, लेकिन श्रेया को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। उसने किसी से स्मृति का ध्यान रखने के लिए कह दिया। उसे यहाँ पर अपने साथ लेकर आना शुरुआत से ही एक बुरा ख्याल था, लेकिन स्मृति बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ वो हर हाल में आना चाहती थी। एरिक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था, और तो और एरिक को भी ऐसा लगता था कि इंडिया बिल्कुल भी खतरनाक जगह नहीं है। अंदर स्मृति श्रेया को एक्ट करते हुए देखते हुए थोड़ा बोर हो गई। वो नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगी। प्रोडक्शन क्रू में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि वो बच्ची कौन है और उन्होंने हैरान होकर पूछा, यहाँ पर ये बच्ची क्या कर रही है और ये किसकी बच्ची है?
किसी और ने कहा, श्रेया मैम इसे अपने साथ यहाँ पर लाई हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके एक दोस्त की बेटी है, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। उस आदमी ने कहा, ठीक है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करने में हिचकिचा रहा है। हालांकि ये बच्ची श्रेया के साथ आई थी और वो लोग श्रेया की इज्जत करते थे, लेकिन उसे बच्चे पसंद नहीं थे। बाकी के लोगों ने उस आदमी से कहा, ये बच्ची बिल्कुल भी कोई आम बच्ची नहीं है, ये एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी है, इसका पूरा ध्यान रखना, एकदम चौकन्ना रहना। वो आदमी ये सुनकर उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो अभी भी यही सोच रहा था कि उसकी फैमिली कितनी ही अमीर हो सकती है, और वैसे भी उसकी फैमिली चाहे कितनी ही अमीर क्यों ना हो, उसे उससे क्या लेना देना था। स्मृति अंदर ही खेल रही थी। जब वो खेल रही थी तो उसने देखा कि एक हैंडसम लड़का लगातार खिड़की के दूसरी तरफ से उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। उसे इस तरीके से खुद को देखते हुए देखकर स्मृति को शर्म आ रही थी। वो यहाँ पर बोर हो चुकी थी, इसीलिए उसने उस लड़के की तरफ देखा। उसके बाद वो खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ चली गई। प्रोडक्शन क्रू ने शो की शूटिंग के लिए एक जगह किराए पर ली थी। बाहर हरियाली ही हरियाली थी और सूरज एकदम तेजी से चमक रहा था। जब स्मृति बाहर गई तो वो हैंडसम लड़का उसकी तरफ चलकर आया। उसने मुस्कुराकर उससे कहा, हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्मृति ने कहा, मैं यहाँ पर खेल रही हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का बोला, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ खेल रहा हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? स्मृति अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने उस आदमी की तरफ देखा और वहाँ से नहीं हिली। उस लड़के ने एक सुंदर सा गेमिंग कंसोल उसे दिखाया और पूछा, क्या तुमने कभी ये गेम खेला है? स्मृति जैसी एक छोटी बच्ची के लिए वो गेम बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने देखा कि वो आदमी बड़े मजे से वो गेम खेल रहा था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, ये कौन सा गेम है? वो लड़का बोला, ये बहुत ही सिंपल गेम है, चलो हम लोग चलकर साथ में खेलते हैं। स्मृति ने उस लड़के की तरफ देखा और बोली, क्या तुम एक ठग हो? बेबी श्रेया ने मुझे बताया था कि बाहर बहुत खतरा है। वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं बस बोर हो गया हूँ और तुम बहुत ही सुंदर हो। इंडिया में पहली बार कोई हैंडसम लड़का स्मृति की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उसकी तरफ देखते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, तुम मुझे सिखाओ कि ये गेम कैसे खेलते हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। हालांकि स्मृति को थोड़ा सा शक हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसे जिंदगी का इतना तजुर्बा नहीं था। हमेशा से एरिक की प्रोटेक्शन में वो रह रही थी और साथ ही उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा लोग रहते थे। इसीलिए उसे कोई शक या हिचकिचाहट नहीं थी। उस हैंडसम लड़के ने उसका इंटरेस्ट काफी हद तक जगा दिया था, इसलिए वो तुरंत उसके साथ चली गई। श्रेया अभी भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और अपने सीन्स की रिहर्सल कर रही थी कि तभी प्रोडक्शन क्रू से एक इंसान जल्दी से भागता हुआ उसके पास आया। उसने उसकी तरफ देखा और हल्का सा डरते हुए बोला, श्रेया मैडम, वो कुछ हो गया है। जब स्मृति गायब हो गई थी तब उस आदमी ने नोटिस नहीं किया था। बहुत देर बाद ही उसे ये रियलाइज हुआ कि वो वहाँ पर नहीं है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसकी लापरवाही की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। टीवी सीरीज की फीमेल लीड को नाराज करना, और वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी को। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि उसका फ्यूचर यहीं पर खत्म हो जाएगा। श्रेया अभी भी नहीं जानती थी कि क्या हुआ है। उसने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है? वो आदमी बोला, वो लड़की जो आप अपने साथ लेकर आए थे वो गायब है। श्रेया एकदम से जम गई। उसने पूछा, स्मृति? वो आदमी बोला, हाँ। श्रेया तुरंत उठकर खड़ी हो गई और अंदर देखने के लिए गई। जब उसे ये रियलाइज हुआ कि स्मृति सच में कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो वो जल्दी से कबीर के बॉडीगार्ड्स के पास गई और उन्हें बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो लोग जल्दी से स्मृति को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ पहुंचे। उस एरिया को अच्छे से चेक करने के बाद बॉडीगार्ड्स ने श्रेया से कहा, मैडम, मिस एनी शायद इस खिड़की से बाहर गई होंगी। इस कमरे के अंदर कोई उन्हें यहाँ से ले जाने नहीं आया है और यहाँ पर कोई छीना झपटी के निशान भी नहीं है। श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गई है? लेकिन क्यों? वो बॉडीगार्ड्स बोले, मैडम, शायद बाहर से किसी ने उन्हें कोई लालच दिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद बाहर जाकर खेलना चाहती हो, इसीलिए वो छुपकर यहाँ से निकल गई हो। श्रेया ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। श्रेया के मन में बस यही चल रहा था कि स्मृति सेफ हो। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। आखिरकार स्मृति सिर्फ 12 साल की थी। वो जल्दी से उन बॉडीगार्ड से बोली, कबीर को इन्फॉर्म करो। बेशक जैसे ही कबीर को इस बारे में पता चला, उसने तुरंत श्रेया को फोन किया। वो बोला, श्रेया, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं अभी के अभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज रहा हूँ। एरिक के इंडिया में ज्यादा दुश्मन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एनी को ज्यादा खतरा होगा। श्रेया बोली, लेकिन एरिक इतना फेमस है, मुझे डर है कि ये जानने के बाद कि वो मिस्टर एरिक की बेटी है, किसी के मन में कोई घटिया इरादे ना हो। कबीर बोला, शांत हो जाओ, वो किडनैपर कोई आम किडनैपर नहीं है। ये इसी बात से पता चलता है कि एनी अकेली वहाँ से भाग गई। अभी हम लोग ये भी पक्का नहीं कह सकते हैं कि वो अपने आप वहाँ से निकली है या नहीं। चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? श्रेया ने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ याद आया। उसने पूछा, क्या मिस्टर एरिक को ये बात पता है कि स्मृति गायब है? कबीर बोला, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में है, इसलिए इस वक्त उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंशियल पैलेस से निकलने से पहले उन्हें इस बात का पता चल जाए। श्रेया बोली, ठीक है, और उसने फोन रख दिया। उसने अपनी चिंता जाहिर नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि अगर स्मृति को कुछ भी हो गया तो एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाला है। क्या वो उसे इसके लिए ब्लेम करेगा? क्यों नहीं करेगा? श्रेया को बहुत बुरा लग रहा था। उसे स्मृति को अपने साथ ऐसी जगह पर लाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर इतने सारे लोग थे, इसलिए किसी ने स्मृति पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। नवी को भी जल्दी ही इस बारे में पता चल गया। वो जल्दी से फिल्म सेट पर पहुंच गई। श्रेया ने नवी की तरफ देखा और उसे सब कुछ बता दिया, और ये भी बताया कि अभी अभी कबीर ने क्या कहा। नवी भी परेशान थी और वो बोली, अगर वो खुद अपनी मर्जी से बाहर खेलने गई है तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। एक बार उसकी मस्ती खत्म हो जाए, उसके बाद वो खुद हमें कांटेक्ट करके बता देगी कि वो वापस आ रही है। लेकिन मुझे डर है कि एरिक फिर भी बहुत नाराज होने वाला है। मैं नहीं जानती कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे। क्या वो तुम्हें इसके लिए दोषी मानेंगे?
श्रेया बोली, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि स्मृति किसी खतरे में ना हो। अगर वो सही सलामत वापस आ गई तो एरिक भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो एरिक तो क्या, मैं भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चाहे जो भी हो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नवी ने पूछा, अब तक तुम लोगों ने क्या किया है? श्रेया बोली, मैंने प्रोडक्शन क्रू को इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा है। नवी बोली, ठीक है, वैसे भी हमें जल्दी ही वो मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। खुद को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। जब वो दोनों बाहर निकली तो प्रोडक्शन क्रू ने पहले से ही शूटिंग बंद कर दी थी। बहुत सारे लोग स्मृति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बच्ची फिल्म के सेट पर से गायब हुई थी, इसलिए प्रोडक्शन क्रू भी हिल गया था। जब डायरेक्टर ने श्रेया और नवी को वहां साथ में आते हुए देखा तो वो खुद उससे मिलने आया और बोला, जिस इंसान को उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ा गया था, मैंने उससे कह दिया है कि जैसे भी करके वो उसे खुद ढूंढ कर लेकर आए। हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। श्रेया बोली, सर मैं जानती हूँ कि इसका प्रोडक्शन क्रू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को उसे ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए कहना ही होगा। वो डायरेक्टर बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, ये हमारा फर्ज बनता है। क्रू के सारे लोग जल्दी से उसे ढूंढने में लग गए। जैसे ही सब लोगों को ये पता चला कि श्रेया जिस बच्ची को अपने साथ लेकर आई थी वो गायब है, उन लोगों ने थोड़ी सी भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और फटाफट सारी दिशाओं में उसे ढूंढने चल पड़े। कुछ लोगों ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी छोटी बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है। वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी और आधी इंडियन और आधी अमेरिकन थी, इसलिए उसे बड़ी आसानी से कोई भी नोटिस कर लेता, लेकिन इस वक्त उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा था। श्रेया को ये सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगा। वो जानती थी कि अच्छा नहीं है। ठीक उसी वक्त प्रोडक्शन क्रू में से कोई जल्दी से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गया। वो बोला, श्रेया मैम, इसमें सीसीटीवी की सारी फुटेज है, आप आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। हमें यकीन है कि हम डेफिनेटली जल्दी ही उस बच्ची को ढूंढ लेंगे। हमारा पूरा स्टाफ पहले से ही उसे ढूंढने में लगा हुआ है। श्रेया बोली, थैंक यू सो मच। वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया ने वो सीसीटीवी फुटेज प्ले की और नवी से बोली, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही डरते हैं। नवी ने कहा, और नहीं तो क्या, इनकी नाक के नीचे से वो बच्ची गायब हो गई जिसे तुम अपने साथ लेकर आई थी। अगर तुम नाराज हो गई तो उनकी जॉब और उनका फ्यूचर दोनों पूरी तरह खराब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये लोग केयरफुल तो होंगे ही, बेशक ये तुमसे डरेंगे ही। श्रेया बोली, लेकिन इसमें इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। नवी बोली, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह हैं। इन लोगों ने सच में उस बच्ची का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। इस सेट पर यूं ही एक इंसान गायब हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। ये देखकर कि वो सब लोग इतना घबराए हुए थे और इतना परेशान थे कि श्रेया के पास अब और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। कहीं ना कहीं वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार थी। तभी उस सीसीटीवी फुटेज में स्मृति नजर आई। उस सीसीटीवी फुटेज में कमरे के अंदर का नजारा दिख रहा था। उन लोगों ने देखा कि कुछ देर तक स्मृति अंदर इधर से उधर चल रही थी। उसके बाद उसने अचानक से खिड़की के बाहर देखा और किसी से कुछ कहते हुए हंसने लगी। उसके बाद उसने वो खिड़की खोल दी। जब उसने देखा कि कोई उसे नहीं देख रहा तब वो उस खिड़की से बाहर कूद गई और उसके बाद से ही वो गायब थी। श्रेया ने हैरान होकर नवी की तरफ देखा और बोली, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी मर्जी से बाहर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर जो कोई भी था उसे किसी चीज का लालच दे रहा था। बहुत अजीब बात है। ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने भी कोई भी जबरदस्ती नहीं की है। समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। नवी बोली, चलो चले और अभी ये पता लगाएं कि बाकी के एंगल से फुटेज मिल सकती है या नहीं। बढ़िया होगा अगर हम ये देख पाएं कि बाहर कौन था। श्रेया बोली, ठीक है, मैं पहले ये फुटेज कबीर के पास भिजवा देती हूँ ताकि वो देख सके। जल्दी ही कबीर ने उसे फिर से फोन किया। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। नवी ने देखा कि श्रेया का फोन बज रहा था और वो बोली, जल्दी फोन उठाओ और पता लगाओ कि क्या चल रहा है। श्रेया ने फोन उठाया और कबीर से पूछा, क्या कुछ पता चला? कबीर बोला, मैंने पहले से ही लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। मैंने एक लिप रीडिंग एक्सपर्ट को भी बुलाया है ताकि वो हमें ये बता सके कि स्मृति एग्जैक्टली क्या कह रही थी। श्रेया, क्या तुम अभी भी सेट पर ही हो? श्रेया बोली, हाँ, मैं यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, क्या पता स्मृति वापस आ जाए। कबीर बोला, एंट्रेंस पर आ जाओ। श्रेया एकदम से जम गई। उसके बाद कबीर बोला, अगर नहीं तो क्या मैं अंदर तुम्हें लेने आऊँ? तभी श्रेया को अचानक से ये रियलाइज हुआ कि वो क्या कह रहा है। वो इस एंट्रेंस की बात कर रहा था। वो जल्दी से बोली, मैं आती हूँ। ये कहकर श्रेया जल्दी से बाहर चली गई। जाते जाते वो नवी से बोली, सॉरी, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, कबीर यहाँ पर है। नवी बोली, क्या? अच्छा ठीक है। ऑफकोर्स श्रेया नहीं चाहती थी कि कबीर अंदर आ जाए। अगर वो अंदर आ गया तो श्रेया अपनी फुल स्पीड से बाहर भागी। जैसे ही उसने बाहर वो कार देखी, वो जानती थी कि ये कार कबीर की ही कार है। वो भागकर वहां पर पहुंची और उसने पूछा, कबीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कबीर ने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने को कहा। उसने श्रेया के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत ही परेशान लग रही थी। बेशक जैसी कबीर को उम्मीद थी कि श्रेया बहुत ही थकी हुई लग रही थी, जब वो कार में बैठी तो कबीर ने उसकी तरफ देखा और परेशान होकर बोला, पहली बात, ये सब जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स करो और मुझे इसे हैंडल करने दो। मैंने पहले से ही लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है और वो इतनी दूर भी नहीं जा सकती। पूरे शहर के ट्रैफिक पर हमारी नजर है। अगर कोई भी उसे शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो। डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। तो तुम अपने दिल को ना थोड़ा सा शांत करो। श्रेया ने गहरी सांस ली और ये कोशिश की कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, लेकिन फिर भी उसे चिंता हो रही थी। लेकिन अब जब कबीर उसके साथ था तो वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उसने कबीर की तरफ देखा और पूछा, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? कबीर बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा होगा। क्या मैंने सही सोचा? हाँ, उसने सही सोचा था। लेकिन जब उसने फिर से कबीर की तरफ देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि अगर यही बात थी तो वो यहाँ पर पहले भी आ सकता था। वो अब यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया होगा क्योंकि पहले वो जरूर बिजी होगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो कबीर तुरंत यहाँ उसके पास आ जाता, लेकिन अगर वो अब यहाँ पर आया था तो इसका क्या मतलब? श्रेया ने ये सब सोचकर कबीर से पूछा, क्या तुम पहले किसी और काम में उलझे हुए थे? कबीर बड़े आराम से बोला, हाँ, मैं एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग में था। श्रेया हैरान होकर बोली, हे भगवान, तो जब तुमने मुझे फोन किए तो तुम मीटिंग में थे? कबीर बोला, हाँ। श्रेया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो बोली, ठीक है। श्रेया मन ही मन सोच रही थी कि वो कबीर पर बहुत डिपेंड हो रही है। जब भी कोई मुसीबत आती थी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जब तक कबीर है वो बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। फिर भी शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी पूजा करती थी, इसीलिए उसने पहले भी उसे बहुत बार फोन कर दिए थे। श्रेया अब इस बारे में सोचने लगी। उस मीटिंग रूम में न जाने कितने लोगों ने बार बार कबीर का फोन बजते हुए सुना होगा। श्रेया ने पूछा, तो फिर जब तुमने मेरा फोन उठाया तो बाकी लोगों ने क्या कहा? क्या तुम मेरा फोन उठाने के लिए बाहर आए थे? हालांकि श्रेया को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मुमकिन है, लेकिन फिर भी वो यही उम्मीद कर रही थी कि कबीर ने ऐसा किया हो। लेकिन कबीर बोला, मैंने उनसे कहा कि मीटिंग रोक दे। श्रेया ने वो नज़ारा अपने दिमाग में इमेजिन किया। जब वो लोग मीटिंग में होंगे तब कबीर ने उन सबको चिल्लाकर रोक दिया होगा और वो सीनियर ऑफिसर्स उस वक्त अपनी बात कह रहे होंगे और उन्हें बीच में ही रोक दिया गया होगा। वो फीलिंग सच में बहुत अजीब थी। श्रेया को ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके फोन करने की वजह से ऐसा हुआ। वो बोली, ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मैं ठीक हूँ। सच में तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आने की कोई जरूरत नहीं थी। कबीर ने गौर से श्रेया की तरफ घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम सच में एकदम ठीक हो? श्रेया उसका इस तरीके से उसे घूरना और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए कहा, बस करो, मैं बस स्मृति को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती हूँ। आखिरकार वो अभी भी इतनी छोटी है, ये बहुत खतरनाक है और इसके ऊपर से वो इतनी खूबसूरत भी है, इस वजह से वो और भी ज्यादा खतरे में होगी। कबीर उसकी बात समझता था और उसने चुपचाप श्रेया के माथे को चूम लिया। उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर वो बोला, मेरी बात सुन, तुम मेरे साथ पहले घर क्यों नहीं चलती? हम आराम से उसे ढूंढ लेंगे। श्रेया बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ, सच में मैं ठीक हूँ। कबीर ने बस चुपचाप श्रेया की तरफ देखा। हालांकि वो जानता था कि श्रेया भी कंफ्यूज्ड है और उसे कन्विंस करना आसान है, लेकिन एक बार अपना फैसला कर लेने के बाद वो इतनी आसानी से उसे नहीं बदलेगी। इसलिए कबीर बोला, ठीक है, मैं और लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दूंगा। जब श्रेया वापस अंदर आ गई तो नवी उठकर खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान, कबीर सच में तुमसे कितना प्यार करता है। वो सच में तुमसे मिलने यहाँ तक आ गया। श्रेया, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो इतनी स्पीड में यहाँ पर आया। श्रेया बोली, बकवास बंद करो, क्या वो इस सिचुएशन के बारे में बात करने नहीं आ सकता? नबी बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कबीर सच में तुम्हें दिल से बहुत प्यार करता है। श्रेया बोली, ठीक है, फिर मेरे पास तुमसे इस सब के बारे में बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन कबीर ने कहा कि उसने एक लिप रीडिंग एक्सपर्ट से कहा है कि वो उन्हें ये बताए कि स्मृति उस वक्त क्या कह रही थी। नबी बोली, जैसे कि मिस्टर कपूर से उम्मीद की जा सकती है, उसने एक लिप रीडिंग एक्सपर्ट को बुला ही लिया। वो सच में प्रोफेशनल है। श्रेया बोली, आई होप हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ सकें। तभी प्रोडक्शन क्रू को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही डायरेक्टर को इस बारे में पता चला, वो जल्दी से श्रेया और नवी के पास पहुंचा और बोला, श्रेया, हमें अभी अभी ये पता चला है, जो आदमी उस बच्ची को यहाँ से लेकर गया है वो शायद इस क्रू का ही एक टेम्परेरी एक्टर है। वो बहुत हैंडसम है। हमें लगता है कि वो बच्ची शायद उसके साथ कहीं और चली गई क्योंकि उसे उसके साथ खेलना पसंद था। आखिरकार उसके गुड लुक्स की वजह से वो एक अच्छा इंसान लगता है। श्रेया ने तुरंत पूछा, क्या आप लोग अभी उस इंसान को कांटेक्ट कर पा रहे हैं? वो डायरेक्टर बोला, फिलहाल हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई फोन नहीं उठा रहा, लेकिन हमें कुछ जगहों का पता चला है जहाँ ये आदमी अक्सर जाता है। श्रेया बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे वो एड्रेस बता दीजिए। उस डायरेक्टर ने एक पेपर श्रेया को थमा दिया। श्रेया ने उस पेपर पर वो एड्रेस देखे और देखा कि वो सारी बहुत ही अजीब सी जगह थी। उसमें एक पब था, एक बार, एक क्लब और एक गेम हॉल। श्रेया ने पूछा, क्या वो स्मृति को इन जगहों पर ले गया होगा? उस डायरेक्टर ने जवाब दिया, हालांकि ये सारी जगह एकदम आम लग रही हैं, लेकिन असल में ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ उल्टे दिमाग वाले लोग जाते हैं, ये कोई आम क्लब्स नहीं है। श्रेया उस डायरेक्टर से बोली, ये एड्रेस देने के लिए थैंक यू। वो डायरेक्टर जल्दी से बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है, आई होप इससे तुम्हारी थोड़ी तो मदद हो सके। श्रेया उस डायरेक्टर को छोड़ने तक बाहर आई और उसके बाद जब वो नवी के साथ थी तो उसने उस पेपर की तरफ देखा। वो नवी से बोली, हालांकि कबीर पहले से ही उसे ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन हमें भी चलकर उसे ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि एक अंधी बिल्ली एक मरे हुए चूहे को पकड़ ही ले। नवी बोली, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो अपनी पहचान छुपाना मत भूलना। श्रेया बोली, चिंता मत करो, इसके बाद हम लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे ताकि हम लोग जल्दी से इन सारी जगहों पर देख सकें। नवी को भी ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छा आइडिया है। वैसे भी उनके बॉडीगार्ड्स तो उनके साथ ही थे, इसीलिए उस पर कोई मुसीबत भी नहीं आनी चाहिए। श्रेया सब लोगों के साथ बाहर आ गई। उसने एक बॉडीगार्ड को आवाज लगाई जिसके बारे में वो जानती थी कि वो काफी स्ट्रांग है। वो अपने साथ और लोगों को नहीं लेकर आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज्यादा लोगों का ध्यान उस पर आए और उसके दुश्मन को पहले से ही उसके बारे में पता चल जाए। अगर उस आदमी को पहले से ही उनके बारे में पता चल गया तो वो एक ऐसी जगह पर जाकर छुप सकता है जहाँ उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर